तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। और इस बार वीडियो का जो टॉपिक है वो आप सबके लिए फैमिलियर है, क्योंकि आपको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। और अभी अभी कुछ ही टाइम से ही मेरे कुछ दरवाजे ख़राब हो गए थे, उस पर मैंने अभी अभी नई प्लाई लगाई है। अब इस प्लाई के लिए, क्योंकि अभी अच्छी नहीं लग रही है, नई लगाई गई है, क्योंकि इस लकड़ी का हिस्सा तो सही है लेकिन जो बीच की प्लाई थी वो सारी ख़राब हो चुकी थी। अब अब इसकी खूबसूरती बनाने के लिए तो इस पर पेंट करना पड़ेगा, तो ज़रूरी बनता है। इसलिए मैंने कारपेंटर भाइयों से बात करी थी और उन कारपेंटर भाइयों ने कहा कि इनके लिए उनको कम से कम 1 या 2 दिन का वक्त चाहिए। और उन्होंने दिहाड़ी भी कम से कम बताई, 1000 से लेके 2000 के बीच में डिपेंड करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं अपने आप ही करूँ, क्योंकि ऐसे इस चीज़ों के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत क्यों हो, हम खुद ही एक्सपर्ट इतने तो बन ही सकते हैं। इसके लिए मैंने भी कुछ सर्च जारी किया और इसके लिए मैंने सबसे पहले मार्केट में गया हार्डवेयर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी मार्केट यहाँ हार्डवेयर की है, पेंट की है। और इसके लिए मैंने भी पढ़ा कि इसके लिए सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी करनी पड़ेगी। चौंक मत जाइएगा, क्योंकि वॉल पुट्टी दीवारों पर नहीं होती, ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी वुड पर भी होती है इसकी फिनिशिंग देने के लिए। तो सबसे पहले इसमें फिनिशिंग देनी पड़ेगी और इसके बाद सूखने के बाद कम से कम कल, क्योंकि अभी रात का एक चीज़ और बता दूं, इस समय रात के 10:30 बज गए हैं। तो हो सकता है आपके लिए भी ये सोचना बहुत एक हास्यप्रद भी हो सकता है कि मैं रात को एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास रात के अलावा कोई और समय होता नहीं है। इसलिए टाइम भी को कंज्यूम ना करके बचाने के लिए, क्योंकि इस समय माहौल भी शांत होता है, पता भी नहीं चलता किसी को ये काम मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले इस पुट्टी का यूज़ करूँगा। और उस पुट्टी के बाद फिर मैं प्राइमर करूँगा, प्राइमर के बाद पेंट करूँगा। ये सारा मैं आपको प्रोसेस से बताऊँगा धीरे धीरे। तो चलिए अभी मैं फ़र्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ता हूँ और दिखाऊँगा आपको अभी। तो दोस्तों ये है एशियन पेंट्स की वॉल पुट्टी। अब इसको लगाने के लिए मुझे पतरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटी पतरी है, क्योंकि इसके अलग अलग साइज आते हैं, इसको पत्ती भी बोलते हैं। और ये काफ़ी थोड़ी थिक रहती है, हो सकता है। तो इसकी थिक मात्रा, और आपको एक साथ लगानी है नीचे से, ठीक है। ये मैंने लगाया, ये आप देखना। इसके कोट आपको ऐसे ही करने हैं, ऊपर नीचे आड़े तेरे नहीं करने हैं। ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए है और इसमें ज़्यादा माल मत लगाइए, इसके लिए आपको हल्का ही लगाना पड़ेगा। तो अब 25-30 मिनट बाद मेरा इस दीवार, सॉरी, मेरा इस डोर के जो प्लाई थी उस पर वॉल पुट्टी हो चुकी है दोनों तरफ। ये बैक साइड है और इसके साथ फ्रंट साइड पे भी हो चुकी है। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 11 बज चुके हैं। और उसके बाद इसको सूखने के लिए भी टाइम चाहिए, तो सूखने के लिए टाइम का मतलब है कम से कम सुबह तक। और सुबह का मतलब है, फिर ये वीडियो मैं आपको कल जारी करूँगा, जब मैं इसके बाद सैंडिंग करूँगा 230 या इससे ऊपर नंबर पे। क्योंकि इसमें हो सकता है काफ़ी सारी, अभी सूखने के बाद आपको काफ़ी सारा ये पोर्शन में खुरदुरा भी मिलेगा, इसलिए सैंडिंग के बाद ये स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि बगैर सैंडिंग के अगर आप इस पर प्राइमर अप्लाई करोगे तो उसमें स्मूथनेस नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए फिनिशिंग के लिए इसमें सैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिलता हूँ कल आपको। वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताना, और अगर आप बताते रहोगे तो फिर मैं मोटिवेट होऊंगा, ऐसी जानकारी आपको भी दूंगा आप भाई लोगों के लिए। और आपके पैसे 2 पैसे बच जाएं तो शायद इससे अच्छी बात क्या है। जैसे मैं 2 पैसे बचाऊंगा तो आपसे चाहूँगा कि आप लोग भी पैसे बचाइए। धन्यवाद, सब खैर, फिर मिलेंगे।